श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, YouTube और Facebook लाइव, आज का अपना विषय है सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे, पार्ट 4। हम देख रहे थे कि गाय को बचाने के लिए हिंदू कई युद्ध हारे, ऐसा उन्होंने कहा। सावरकर जी ने क्यों, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, जाना है। गाय को लठ मारने के बाद कितने भगवान मरते हैं, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। गाय का पंचगव्य पीना अगर पवित्र है तो गधे का पंचगव्य क्यों नहीं पीना चाहिए, ये भी सवाल उन्होंने खड़ा किया, ये हमने देखा है। गाय ब्राह्मण बचाने के लिए पेशवा ने बनारस कैसे गंवाया, ये भी हमने देखा है। क्या सावरकर गांधी विरोधी थे, ये हम देखने वाले हैं। और क्या सावरकर मुस्लिमों का द्वेष करने वाले थे, ये भी हम देखने वाले हैं। उनका एक आर्टिकल 1935 में प्रसिद्ध हुआ। ये गाय पर जो आर्टिकल प्रसिद्ध हुआ उसमें का कुछ हिस्सा हमने समझ लिया है। ये आर्टिकल के कारण पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बवाल मचा। काफी लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की। सावरकर जी ने गाय के बारे में जो कहा है उसके खिलाफ कई सभाएं आयोजित की गई, उनका निषेध किया गया। कई डेलीज में और कई वीकलीज में और कई मैगजीन्स में उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए। वे उनका जवाब देते गए। कई बार उन पर प्रेशर आया कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए उन्होंने जनता की माफी मांगनी चाहिए, हिंदू धर्मियों की माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सावरकर जी डटे रहे, अपनी बात का समर्थन करते रहे और तीव्रता से ये बातें कहते गए। वे जवाब देते हुए कहते हैं, हमारी खुद की जो मां है, माता है, उसको जो हमने पवित्रता आज तक नहीं दी, उससे भी ज्यादा पवित्रता हमने एक पशु को दे रखी है। हमारी मां का हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, दूध पीते हैं। दूध को पवित्र, मां का दूध पवित्र मानते हैं, पीने योग्य मानते हैं। लेकिन गाय का पंचगव्य पावन मानते हैं, उसको बड़े भक्तिभाव से पीते हैं, प्राशन करते हैं। अब कुछ अमेरिकन लोग या फिर कुछ पाश्चिमात्य लोग हिंदू तत्वज्ञान पढ़कर बहुत प्रभावित होते हैं। वे हिंदू धर्म स्वीकारना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा दी जाती है तभी उन्हें पंचगव्य खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। दीक्षा विधि का पहला विधि होता है पंचगव्य प्राशन करना। क्या लगता होगा उन लोगों को, कितनी घिन आती होगी उन लोगों को। गोबर खाने से ही जो धर्म स्वीकारा जाता है, ऐसे धर्म का वे मुंह तक नहीं देखना चाहेंगे। ये भी बात उन्होंने कही है। अब ये कोई काल्पनिक बात तो है नहीं। कुछ पाश्चात्य लोग, चाहे जन्म से क्रिश्चियन हो, हिंदू धर्म के तत्वज्ञान से प्रभावित हुए, उन्होंने वो धर्म स्वीकारना चाहा, ये बात तो सही है। लेकिन इसका जो दीक्षा विधि होता है, उस दीक्षा विधि की शुरुआत ही पंचगव्य से होती है। कल मैंने पंचगव्य यानी क्या, यहां पर पार्ट 3 रोका था। बचपन से मैं पंचगव्य ये शब्द सुनते आया हूं, उसकी पवित्रता के बारे में सुनते आया हूं। ये पंचगव्य बहुत पवित्र होता है, उसे प्राशन करने से बहुत फायदे मिलते हैं।
और हमारे कई धार्मिक पवित्र कार्यों का वो हिस्सा होता है। ये बचपन से मैं जानते आया हूं। लेकिन कई लोगों को पंचगव्य का जैसे मतलब मालूम नहीं होता है, मुझे भी मालूम नहीं था। गाय का कुछ तो भी 5 चीजें हैं। मैं मानकर चलता था कि इसमें दूध होगा, दही होगा, घी होगा और कुछ 2 चीजें होगी। लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया था कि इसमें क्या एग्जैक्टली होगा। काफी सालों तक ये पंचगव्य शब्द आता रहा, पढ़ता रहा, जानता रहा, फिर भी इसका सही मतलब मालूम नहीं था। कुछ साल पहले कभी तो भी ये पंचगव्य में गोमूत्र होता है और गोबर होता है, ये सुना तो मुझे पहली बार बहुत बड़ा शौक लगा। फिर मैंने अनायास ही अपने आप ही कल्पना कर ली कि एक बहुत बड़ा बर्तन होगा, उस बर्तन में दूध के बाकी के 3 पदार्थ होंगे और उसमें थोड़ा सा नाम के लिए गोबर डालते होंगे, नाम के लिए गोमूत्र डालते होंगे। तो इसलिए इतने बड़े एक बड़े बर्तन में एक बूंद गोबर, एक बूंद शायद गोमूत्र, पता नहीं चलता होगा, और उसको फिर गोमूत्र और गोबर के साथ का वो पंचगव्य लोग पीते होंगे, प्राशन करते होंगे। आगे मैं ढूंढता गया कि ये पंचगव्य कैसे तैयार किया जाता है, और जब मुझे पता चला कि उसमें 3 हिस्सा गाय का दूध होता है, कच्चा दूध होता है, 2 हिस्सा या 2 भाग उसमें दही होता है, 1 भाग उसमें घी का होता है और 3 भाग गोबर का होता है। ये आधा हिस्सा हो गया और आधा गोमूत्र होता है। यानी इन शॉर्ट कहने का भाग, अगर 3 कप हमने कच्चा दूध लिया तो 2 कप हमको दही लेना होगा, 1 घी का कप लेना होगा, 3 कप उसमें गोबर होगा और 9 कप उसमें गोमूत्र होगा। यानी ये जो 18 कप का पंचगव्य बनेगा, उसमें 9 कप आधा गोमूत्र, 3 कप गोबर, 12 कप गोबर और गोमूत्र, और बचे हुए 6 में दूध, दही और घी रहेगा। कल्पना कीजिए, ये अगर आपको पीने को लगाया तो कैसा आपको लगेगा। ये केवल पिया जाता था ऐसा नहीं। सावरकर जी ने यह आर्टिकल लिखने के बाद में कई सभाएं अरेंज की गई और इन सभाओं में जाहिर तरीके से पंचगव्य पिया गया, यह साबित करने के लिए कि यह पवित्र चीज है। और हम सावरकर जी का यह पवित्र चीज पीकर निषेध करते हैं। यह केवल अभी हुआ ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई बार यह हो चुका था। यह रूटीन हिस्सा था। सावरकर जी, अब हम अपनी माता से तो बहुत प्रेम करते हैं। अब मां के दूध में मां के प्रेम के खातिर क्या कोई हम ऐसा मसाला डालते हैं, यानी गोबर मूत्र इस जैसा मसाला डालते हैं, पीते खाते हैं? जो दर्जा हम अपने मां को भी नहीं दे रहे, वो दर्जा आप एक पशु को दे रहे हो और पवित्रता के नाम पर गोबर खा रहे हो और गोमूत्र पी रहे हो। आगे वो अपना अनुभव बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि सावरकर ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करते थे। उनका मानना था कि धर्म परिवर्तन करना है किसी को, तो दूसरे धर्म का तत्व ज्ञान अगर किसी को मान्य है, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करता है, तो ये उसका अधिकार है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। वे कई उदाहरण देते हैं।
गांव के लोगों के लिए पीने के लिए कुआं है। उस कुएं में एक डबल रोटी, जिसको हम आज की जगह ब्रेड कहते हैं, ये डबल रोटी डाल दे, दूसरे दिन पूरे गांव को पता चल जाए कि ये डबल रोटी डाली गई थी इस कुएं में। जिन जिन लोगों ने कल पानी पिया है, डबल रोटी जिस कुएं में डाली गई उस कुएं का पानी पिया है, वे सब के सब भ्रष्ट हो गए, वे हिंदू धर्म के नहीं रहे। वे लोग डर के मारे क्रिश्चियन धर्म स्वीकारते थे। इतनी मामूली चीजें धर्म परिवर्तन के लिए काफी होती थी, इतने अंधविश्वास, बाकी गांव वाले ही उनको अपने धर्म के बाहर निकाल फेंकते थे। ये इस ढंग के जो धर्म परिवर्तन हुए, चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे ईसाई धर्म में हो, उनके खिलाफ थे। उनको कन्विंस कर कर पटाकर वे वापस हिंदू धर्म में लाते थे, और हिंदू धर्म में लाने की जो भी स्थिति थी, उस स्थिति में ये तो परंपरा थी नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म वन वे ट्रैफिक है। इसमें जो पैदा हुआ वही हिंदू रह सकता है। नए लोगों को हिंदू धर्म की दीक्षा नहीं दी जा सकती है। इसकी परंपरा शुरू हो चुकी थी भारत में। सावरकर जी भी उसका एक हिस्सा थे कि ये जो हमारा वन वे ट्रैफिक है कि हमारे यहां से लोग बाहर जा सकते हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता है, ये गलत है। तो हिंदू धर्म की दीक्षा देना तो क्या करना है? पूरे भारत में हिंदू धर्म की दीक्षा लेनी है तो पंचगव्य पीने से उसकी शुरुआत होती थी। सावरकर जी कहते हैं कि हमने रत्नागिरी में हिंदू सभा की ओर से जो संस्कार, शुद्धि संस्कार आयोजित किए, उसमें हमने किसी को पंचगव्य नहीं खिलाया। पंचगव्य हमने टाल दिया, केवल तुलसी की पत्ती खाने के लिए हम देते थे। तुलसी की पत्ती खाने के बाद में उनकी धर्म वापसी हुई, ये हम मानते थे। तो वो केवल कहते नहीं है, तो उन्होंने अपने जीवन में ये बातें अमल में लाई कि धर्म के नाम पर किसी को गोबर खिलाना, किसी को गोमूत्र पिलाना, ये बहुत गलत बात है। वे आगे कहते हैं कि जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो कई लोग आर्ग्यूमेंट करने लग गए। गाय के गोमूत्र और गोबर में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, रोग परिहारक है, उससे रोग दूर होते हैं। गोबर और गाय के गोबर और गोमूत्र में पौष्टिक गुण होते हैं, इसलिए स्मृतिकारों ने गोमूत्र और गोबर खाना चाहिए ऐसा लिख कर रखा है। इसका स्मृतिकारों का, स्मृति में ये बातें लिखी है, इसका आधार वो देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि ये त्रिकालाबादी ज्ञान है, ये परमानेंट ज्ञान है, और इसलिए हमने आज भी पंचगव्य खाना चाहिए। ये बातें केवल प्राइवेट में वो कहते नहीं है, जाहिर सभाओं में कहते हैं। अब सावरकर जी सवाल पूछते हैं कि पंचगव्य खाने से रोग मुक्ति मिलती है, ये रोग हारक है, इससे रोग दूरस्थ होते हैं, इसका क्या प्रमाण? कौन से डॉक्टरों ने सही कर कर यह जाहिर किया है और ये कहां प्रसिद्ध हुआ है? कौन ये डॉक्टर लोग हैं कि पंचगव्य खाने से रोग मुक्ति होती है, अमुक अमुक फलाना फलाना रोग दुरुस्त होता है या फिर ठीक होता है? ये कोई सप्रमाण सिद्ध हुआ है? ये सवाल वो खड़ा करते हैं और हमारा अज्ञान सारे देशों के सामने लाते। फिर आगे वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर रोग मुक्ति के लिए पंचगव्य आवश्यक है, उसके कारण वो अलग अलग फलाने फलाने रोग दूर होते हैं, तो आज तो दुनिया में पाश्चात्य देशों में, अमेरिका जैसे देश में कोई पंचगव्य पीता नहीं।
वहां भी गाय पालते हैं, हमसे बेहतर तरीके से पालते हैं, गायों का दूध पीते हैं, उनका घी का उपयोग करते हैं, लेकिन वे लोग कभी पंचगव्य पीते नहीं, गाय का गोबर और गोमूत्र पीते नहीं, खाते नहीं। तो क्या वो बहुत मरते हैं, उनको हमसे ज्यादा रोग होते हैं, या फिर वो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है, हमसे ज्यादा रोगों से बचे हुए हैं? ये भी सवाल वो खड़े करते हैं। ऐसे फालतू और मूर्ख संस्कारों को हमने छोड़ना चाहिए। वो डायरेक्टली कहते हैं कि ये फालतू संस्कार है, मूर्ख संस्कार है, उनको हमने छोड़ना चाहिए। यही हमारे धर्म और संस्कृति के बड़ेपन के लिए अच्छा होगा। अगर हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ये बड़ा है और बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये छोड़ना होगा। सावरकर जी की जो भाषा है वो बहुत व्यंग्यात्मक भाषा है। मैं आपके सामने ये बातें रखते वक्त जहां तक बने उनकी भाषा कायम रखने का प्रयास कर रहा हूं। डिफिकल्ट है। 1935 1936 की मराठी भाषा है, उसका हिंदी में भाषांतर करना ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी वो भाषा की जो विशेषता है, बहुत अच्छे लेखक थे, ये विशेषता भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां वो रुकते नहीं, वो आगे कहते हैं कि सच्ची गोरक्षा क्या है। ये उन्होंने अपने पहले ही आर्टिकल में लिखा है। गाय और बैल बहुत उपयुक्त पशु है। खेती का पूरा अर्थशास्त्र गाय और बैल पर निर्भर है। उन दिनों में बैलों के आधार पर खेती चलती थी। खेती की पहचान ही बैलों के आधार पर होती थी। आपके यहां कितनी जमीन है, लोग जवाब नहीं देते थे कि मेरे यहां 50 एकड़ जमीन है, मेरे यहां 60 एकड़ जमीन है, मेरे यहां 100 एकड़ जमीन है। कहते थे 3 बैल जोड़ियों जितनी जमीन है। 3 बैल जोड़ियां यानी 60 एकड़। 20 एकड़ एक बैल जोड़ी वहन कर सकती है। इससे यानी खेती का अटूट अंग था बैल। गाय, बड़े पैमाने पर गायें होती थी। मैं जानता हूं कि मेरे ही बचपन में मेरे घर में 100 के ऊपर गायें थी, और उन दिनों में गाय बोझ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि खेती में जो उपज होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों के काम में आता था। जैसा ज्वार है, ज्वार का एक छोटा सा हिस्सा 120 एक 20 यानी 20 में का 1% भी, 5% मान लीजिए 100 में से, ये 5% हिस्सा ज्वार के कणिस का होता था, जिसमें से ज्वार निकलती, और बाकी का पूरा हिस्सा जो है वो गाय के काम में, भैंस के काम में आता था, बैल के काम में आता था। सेम बात तुअर निकलती थी, उसकी फलियों से कुटार बनता था, यानी गाय का खाद्य बनता था। जो तेल निकाला जाता है, किसका भी, चाहे आप मूंगफली का तेल निकालें, हमारे यहाँ जवस होता था, जवस का तेल निकालें, तेल निकालने के बाद में जो ढेप बचती है उससे फिर गाय का खाद्य बनता था। काफी जगह खाली होती थी, वहां पर घास उगती थी, वो घास गाय बैल के लिए उपलब्ध होती थी। इसलिए खेतीहर को गाय बैल के खाद्य के लिए कोई अलग से खर्चे नहीं करने होते थे। गाय दूध देती थी, बछड़े देती थी, बछड़े कल जाकर बैल बनते थे, खेती के काम में आते थे। एक्स्ट्रा जो बछड़े होते उनको गांव में, बाजार में बेचा जाता था, दूसरे लोग बैल के लिए उनको खरीदते थे, इसलिए वो अच्छा प्रोडक्शन भी होता था। इसलिए गाय किसी को बोझ नहीं लगती थी।
आज मेरे घर में एक भी गाय नहीं है, भैंस नहीं है। बैल है लेकिन नहीं के बराबर है। खेती के लिए उनको पालना बहुत कठिन बात है, क्योंकि उनके लिए जो खाद्य था पहले उपलब्ध इजीली, वो है नहीं। हमारे जो भी उपज के स्ट्रक्चर बदल गए, इसलिए खाने के लिए गाय के लिए इजीली खाद्य उपलब्ध नहीं है, उनको पालना पोसाता नहीं है। आजकल एक गाय इतना कम दूध देती है और उस पर खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे जो परंपरागत गाय हैं उनको पालना इकोनॉमिकली आज पॉसिबल भी नहीं है। पहले हमारी पूरी खेती की खेती, जब सावरकर जी ये लिख रहे हैं 1936 में, यह स्थिति कम से कम 2000 तक थी। हमारा पूरा अर्थशास्त्र उस पर निर्भर था। इसलिए हमने अभी क्या देखना चाहिए, 1936 में 35 में वो लिखते हैं, गाय बैल की पैदाइश उत्तम कैसी हो, इसके बारे में हमने विचार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। जिन लोगों ने संशोधन किया है उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमारे गायों के प्रति गायों की जात डेवलप करनी चाहिए। उसके लिए उत्तम जाति की गाय कैसी बनाई जाए, प्राप्त की जाए, ये ज्ञान हमने प्राप्त करना चाहिए। उसका उपयोग हमारे यहाँ हमने करना चाहिए और उसमें से ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा अच्छी गाय हमने निर्माण करनी चाहिए। गाय के मलमूत्र का बढ़िया खाद कैसे तैयार करें, केवल परंपरागत खाद तैयार करने की जो हमारे तरीके हैं उसमें हमने और सुधार करने चाहिए। ज़्यादा अच्छे खाद कैसे उसके साथ में तैयार करें, इसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दुनिया भर में ये होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इन शॉर्ट, इतना ही नहीं तो आगे वे कहते थे गाय के जो दूध के पदार्थ हैं और कौन कौन से पदार्थ उसमें से तैयार किए जा सकते हैं, मार्केट में बेचे जा सकते हैं, इसके बारे में विचार होना चाहिए। इन शॉर्ट, गाय उपयुक्त पशु है, ये जानकर, ये समझकर, ये स्वीकार कर इसके धार्मिक स्वरूप को हमने त्याग देना चाहिए और आर्थिक विचार के आधार पर सही माने में हमने गोरक्षा करनी चाहिए। इसको सही माने में गोरक्षा करना कहते हैं। आज हम क्या करते हैं कि हमारी दुबली गाय, उन्होंने मरतुकड़ी गाय ये शब्द का उपयोग किया है। मरतुकड़ी गाय यानी जो अब मरेगी, कल मरेगी, बहुत दुबली है, उसको खाने को मिलता नहीं है, ऐसे गाय को मरतुकड़ी गाय कहा जाता है। ये एकदम दुबली पतली जो गाय है, ऐसे दुबली पतली मरतुकड़ी गाय को पंच पकवान खिलाना ये गोरक्षा नहीं है। गोरक्षा जो हमारी मूवमेंट है वो प्रयोगक्षम होनी चाहिए। हमने उसे आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर खड़ी करनी चाहिए। यानी अमेरिका ने जैसा किया है वैसा करना चाहिए। हमारे यहां भी सही माने में गोरक्षा होगी अगर हम उस रास्ते पर चले तो। जो गाय बैल को भगवान बताकर गांव-गांव घूमते हैं, नंदी बैल बनाकर गांव-गांव में घूमते हैं, गाय को गोमाता बनाकर गांव-गांव घूमते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, पंचपक्वान्न खिलाते हैं, उनको पैसा देते हैं, ऐसे लोगों को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। हिंदुओं ने एक भी पैसा ऐसे भिखारियों को नहीं देना चाहिए। ये भी बात वो यहां पर। साथ में एक बात अपन रखते हैं, ये जो पहला आर्टिकल उन्होंने लिखा उसके आखिरी छोर में वो एक बात रखते हैं। अभी तक उन्होंने जो बातें कही वो सभी हिंदू धर्म के लोगों के लिए कही।
अब वे कहते हैं कि इसके साथ अल्लाह को गाय का मांस ही चाहिए, यह आग्रह भी मुसलमानों ने छोड़ना चाहिए। गाय को मारना छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी, मुसलमानों के लिए भी गाय उतनी ही उपयुक्त है जितनी औरों के लिए है। मुसलमान भी गाय का दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, पनीर खाते हैं, उनके लिए भी गाय उतनी ही उपयुक्त है। उन्होंने गाय का मांस खाना छोड़ना चाहिए। अहिंदू लोग, यानी जो भी अहिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इन लोगों ने भी धार्मिक गो द्वेष छोड़कर आर्थिक दृष्टि से गाय की ओर देखना चाहिए और हमारा गोरक्षण यही कर्तव्य मानना चाहिए। ये भी बात वो आखिरी में रखते हैं। यानी हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उनका भी जो दृष्टिकोण है कि गाय खाने से ही भगवान प्रसन्न होती है, उसको भी उन्होंने छोड़ना चाहिए। फिर आगे वो सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया था, आप कैसे हिंदू गाय के बारे में ऐसी बात कह रहे हो, भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हो। जैसा कि उन्होंने बोला कि गाय को जो गोचीड़ होता है, घुन मक्खी होती है, या कीड़े होते हैं जो गाय का रक्त पीते हैं और उनको चिपक के रहते हैं, तो भगवान क्या गोचीड़ है क्या? गाय को चिपक के बैठे हैं, पूरे शरीर में फैले हैं, शरीर में भर भर कर भरे हैं, ठूस ठूस कर भरे हैं। तो उस पर काफी टिका हुई। उसका जवाब वो देते वक्त कहते हैं कि मैंने भगवान को गोचीड़ नहीं कहा है। गाय पर गोचीड़ जैसे भगवान जो होते हैं, ये आपने कहा है। ठूस ठूस कर उनको भरते हैं, जैसे गोचीड़ पूरे शरीर में भर जाते हैं, उस ढंग से। मैंने भगवान को गोचीड़ नहीं कहा, आप भगवान का अपमान करते हो। गाय के पूंछ से लेकर आंखों तक उनको ठूस ठूस कर भरते हो। वे आगे कहते हैं कि गाय को देवता न मानने वाले जो आर्य समाजी है, ब्रह्मो समाजी है, हमारे जैसे सैकड़ों सुधारणावादी हिंदू लोग हैं, क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू है, चाहे आर्य समाजी हो, ब्रह्मो समाजी हो, सुधारणावादी हो, हम हिंदू है। इसलिए हमें हिंदू धर्म केवल सिखाने की कोशिश मत करो, ये भी वो कहते हैं। फिर वो कुछ अच्छे उदाहरण आपके सामने रखते हैं। उदाहरण इंटरेस्टिंग है। एक किला है, चारों ओर से शत्रु ने उसको घेर लिया। अब पहले घेराबंदी लगाकर बैठते थे, किले के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। घुसने की कोशिश करने पर अपने इसलिए उस जमाने में कई माह तक ये घेराबंदी लगाकर बैठते थे, ताकि किले में होने वाला पूरा का पूरा सप्लाई रुक जाए, भूखे मरने की नौबत आ जाए। और भूखे मरने की नौबत आने के बाद में जो किले में लोग हैं वो फिर शरणागति प्राप्त करना चाहते जान बचाने के लिए, और फिर विजय प्राप्त होती। ये तरीका था। वे उदाहरण देते हैं कि एक किला है, चारों ओर से शत्रुओं ने उसके घेर कर रखा है। कुछ माह बाद मदद आने वाली है मित्रों की। पूरा का पूरा अनाज अभी खत्म हो गया है, लेकिन गाय है किलो में। तो ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए? खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है, बाकी जो प्राणी थे पहले ही खा चुके हैं, अभी केवल गायें बची है। और गायें दूध के लिए काफी बड़े पैमाने पर होती थी किले में। अब हमने क्या करना चाहिए? हमें जिंदा रहना तो आवश्यक है, हमारे सैनिक भी जिंदा रहने चाहिए। तो ऐसे समय में हमने गायों को मारकर खाना चाहिए।
ये सावरकर जी लिखते हैं, यही सही हिंदू धर्म है। राष्ट्र की हत्या होने से बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। अभी सावरकर जी बोल्ड टाइप में लिखते हैं कि ऐसे समय में हिंदुओं ने गाय को मारकर खाना चाहिए और अपनी जिंदगी बचाना चाहिए। अभी ज्ञानदेव आहूजा जो एमएलए है उत्तर प्रदेश के, सॉरी राजस्थान के, वे लिखते हैं गाय की हत्या करने वाले का वध करना ये पाप नहीं है। जाहिर तरीके से बोलते हैं, टीवी से जगह सब जगह ये बातें आ चुकी। अब ये ज्ञानदेव आहूजा अगर सावरकर जी के जमाने में होते तो सावरकर जी का कितनी बार मर्डर करते। जो कहते हैं कि ऐसे समय में गाय को मारकर खाना ही सही हिंदू धर्म है। सीएम खट्टर है हरियाणा के, वे कहते हैं भारत में रहना होगा तो गाय खाना छोड़ना होगा। सावरकर कहते हैं कि ऐसे समय में गाय को मारकर खानी चाहिए, यही सही हिंदू धर्म है, राष्ट्र धर्म पहले हैं। अब खट्टर जी ने सावरकर जी का क्या करना चाहिए? खट्टर जी अगर सावर जी के जमाने में जीवित होते तो सावरकर जी का क्या करते? सनातन संस्था के लोग क्या करेंगे? कितनी बार मर्डर करेंगे? ये बातें सावरकर जी ने केवल मुंह से नहीं कही कि 100 लोगों के सामने बात कही दी और चली गई, आई गई। ये बातें उन्होंने लिखी, उस पर बहस होते रही, बार बार लिखते गए, बार बार रिपीट करते गए। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अपने ही लोगों के साथ में जो धार्मिक है, सही शब्द का उपयोग करे तो धर्मांध है, ऐसे अपने ही लोगों के सामने ये बातें जाहिर तरीके से लिखे, बार बार लिखे, उनका पुनरुच्चार करे, अपनी बात पर अड़िग रहे, बार बार माफी मांगने का दबाव आने पर भी माफी न मांगते हुए वही बात दोहराए, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किसी अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, बात खत्म हो गई, उसके बाद में कोर्ट केस चली और बाद में चले फांसी में। इससे भी ज्यादा कठिन बात है। ये रोज की लड़ाई, रोज की मरने की तैयारी। ये बातें वो कहते रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। हिंदू धर्म का सही मतलब क्या होता है लोगों को समझाते रहे। मैंने कल ही कहा कि उनका हिंदू ये शब्द बुलेट जैकेट, इसीलिए उनके ऊपर अटैक करना बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि वो किसी भी बाबा से, किसी भी स्वामी से ज्यादा प्रसिद्ध हिंदू थे, ज्यादा मान्य हिंदू थे, और इसलिए उनकी बात काटना भी लोगों के लिए कठिन हो जाता था। वो अपनी बात साबित करने के लिए आगे कहते हैं, हिंदू सिख शूर सेनानी हरि सिंह नलवा, ये सेनापति था अपने सैन्य का। इसने पठान सैनिकों को काबुल तक खदेड़ा। बाद में वो एक जगह अटक गया, घेराबंदी में, पठानों की घेराबंदी लगी। जिस एरिया में वो अटका वहां काफी मुस्लिम आबादी थी। उनके मौलवी ने सलाह दी कि हिंदू सैनिकों के लिए जो अनाज है, लोगों से अनाज उठाते थे वो, ये पूरे के पूरे अनाज पर गाय का रक्त छिड़क दो। और ज्यादातर प्रजा या मैक्सिमम प्रजा मुस्लिम होने के कारण उन्होंने ये चीज अमल में लाई। जितने भी अनाज के कोठार थे, सब अनाज पर उन्होंने गाय का रक्त छिड़क दिया। अब ये बात जैसे ही हिंदू सैनिकों के सामने आई, यानी
हरि सिंह नलवा के सैनिकों के सामने आए, वो अनाज खाने के लिए तैयार नहीं, रोटी खाने के लिए तैयार नहीं, भूखे रह रहे। हरि सिंह नलवा ने क्या किया? हरि सिंह नलवा ने सुअर मंगवाए, सुअर काटे, जिन जिन अनाजों पर, यानी सभी करीबन अनाज के जो कोठार थे उसमें तो ये डाला गया था, वहीं पर उन्होंने ऊपर से ये सुअर का रक्त छिड़का सभी कोठारों पर। और फिर हिंदू सैनिकों को आह्वान किया कि अभी गाय का रक्त पहले छिड़का हुआ था, उसके ऊपर अपने सुअर का रक्त छिड़क दिया, अभी गाय का रक्त का जो परिणाम था वो भी नलीफाई हो गया, चलो खाएंगे हम। और फिर हिंदू सैनिकों को इस ढंग से उसने कन्विंस किया कि सभी हिंदू सैनिक बाद में वो अनाज खाने लग गए। परिणाम उल्टा हुआ। अब जो मुस्लिम लोग थे और मुस्लिम सैनिक थे वे भूखे रहने लग गए, क्योंकि उस पर सुअर का रक्त था, और उसने लड़ाई जीती। अब ये कहते हैं सावरकर जी, इसे कहते हैं हिंदू। ये सही में हिंदू धर्म है। जो हिंदू केवल गोमूत्र पीने के लायक है, या फिर जो हिंदू केवल गोमूत्र पीता है, वो जिया क्या और मरा क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही बात, जिंदा हिंदू भी और मरा हिंदू भी एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो हिंदू शत्रुओं को गाय बना के छोड़ता है, जो हिंदू शत्रुओं को गाय बना के छोड़ता है, वही सच्चा गोरक्षक हिंदू है। और उसके लिए वो राजा हरि सिंह नलवा का उदाहरण देते हैं। राजा हरि सिंह ने जब लड़ाई जीत ली, पठान सैनिक उनके कब्जे में आए, तो उन्होंने पठान सैनिकों को चॉइस दिया कि आप अपने आप को गाय है ये सिद्ध करो तो मैं आपको जीवन दान दूंगा, नहीं तो यहां के यहां मार दूंगा। तब पठानों ने अपने मुंह में घास रखी, कहने लगे मैं गाय बना हूं, हिंदू गायों का वध नहीं करते, मेरी जान बख्श दो। और जिन लोगों ने अपने दांतों में घास पकड़कर यह बात कही, उन लोगों को उन्होंने जीवदान दिया, जिंदा रखा, बाकी लोगों को मार दिया। कहते हैं ये सही हिंदू है, सही गोरक्षक है। जो शत्रुओं को गाय बनाता है वो सही माने में गोरक्षक है। सावरकर ने पूरी व्याख्या ही बदल दी, क्योंकि वो जानते थे कि इसी धार्मिक अंधविश्वास के कारण ये देश गुलाम बना है। इसमें कई धार्मिक अंधविश्वासों का रोल रहा है। आम भारतीय ने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए इतने सालों तक भारत गुलाम बना, और इसलिए एक क्षात्र वृत्ति, लड़ने की वृत्ति वो जागरूक करना चाहते हैं, और इसलिए भी ये बात को वो कहते हैं। सावरकर जी लोगों को जवाब देते हैं। उन्हीं दिनों में एक किस्सा मुंबई में हुआ। एक गिर गाय थी, उसको एक बच्चा हुआ। ये बच्चा बड़ा होने पे, गाय थी ये गर्भवती नहीं रही, इसके बावजूद उसे दूध आने लग गया। आधा लीटर 1 लीटर दूध देती थी। उन दिनों में शेर गिना जाता था, लीटर नहीं गिना जाता था। यह बात जैसे जैसे फैलती गई, इसको चमत्कार माना गया। गोस्वामी 108 श्री गोकुलनाथ जी महाराज, इन्होंने जाहिर किया कि यह दैवी गाय है, इसीलिए गर्भवती ना रहते हुए, बच्चा ना होते हुए उसको दूध आता है। ऐसे दैवी गाय का दैवी दूध मनुष्य ने नहीं पीना चाहिए।
ये दूध केवल भगवान को अर्पण करना चाहिए और इस गाय की मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। अब खुद गोकुलनाथ जी महाराज ने कहा था, गोस्वामी 108 श्री गोकुलनाथ जी महाराज। अब इतने बड़े महाराज ने यह बात कही तो एक सेठ जी सामने आए, उन्होंने मंदिर बनाया, उसमें गाय को रखा गया और उसका उद्घाटन 12 अप्रैल 1935, उस दिन रामनवमी थी, उस रामनवमी के शुभ मुहूर्त पर इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। अब सावरकर जी इसके बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं कि गाय की जगह मंदिर में नहीं होनी चाहिए, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए, उल्टा उसको जानवरों के चिकित्सालय में भेजना चाहिए, ताकि भाई क्या बात है, ये गाय को क्यों इस ढंग से दूध आ रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण ढूंढने चाहिए। नेचर में कभी कभी ऐसे अपवाद होते हैं, वे उसके लिए अलग अलग उदाहरण देते हैं। कभी कभी लड़का जन्म लेता है लेकिन उसमें स्त्रैण चीजें होती है, कभी कभी स्त्री जन्म लेती है लेकिन उसमें पुरुष की चीजें होने लगती है और बाद में उसका रूपांतर पुरुष में किया जाता है। आज के आधुनिक दुनिया में स्त्री का रूपांतरण पुरुष में, पुरुष का रूपांतरण स्त्री में होता है। आज भी कुछ जमातियों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों को पूंछ रहती है छोटी सी। अब जिन बच्चों को छोटी सी पूंछ रहती है तो क्या उन बच्चों को हनुमान जी का अवतार मानना चाहिए और पूजना शुरू करना चाहिए? इसके पीछे के कारण जानना, इन कारणों का निराकरण करना, ये वैज्ञानिक काम है, ये चिकित्सालयों का काम है। वो आगे कहते हैं इसका फायदा उठाकर, यानी इस बात को उठाकर कि हम सब हिंदू लोग किसी भी चीज को चमत्कार बना देते हैं। शाम को अगर हमारे घर में मेंढक घुसा तो भी हम ऐसा मानते हैं कि शाम का समय लक्ष्मी का घर में आना होता है, तो ये लक्ष्मी होनी चाहिए और उस मेंढक की लक्ष्मी समझकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब सावरकर जी ने यह बात काल्पनिक नहीं कही थी, ऐसे कई किस्से उस जमाने में भी हो चुके थे, आज के जमाने में होते। ये पागलपन सृष्टि के कुछ घटनाओं को भी चमत्कार बना देता है। ये जो हमारा चमत्कार ढूंढने वाला पागलपन है वो सृष्टि के कुछ घटनाओं को भी चमत्कार बना देता है। जैसे कि राजापुर की गंगा। अरे भाई, पृथ्वी के पेट में झरने होते हैं, कुछ झरने गर्म पानी के होते हैं, बस बना दिया उसको चमत्कार, बना दिया तीर्थस्थल। अब उसके पीछे के कारण जानने चाहिए, ढूंढने चाहिए, समझने चाहिए। ऐसे कैसे हम चमत्कार बना देते, ये हमारा पागलपन है, ऐसा भी वो जाहिर तरीके से कहते हैं। पशु को मंदिर में रखने से पशु भगवान नहीं बनते। बहुत सुंदर वाक्य है उनका। पशु को मंदिर में रखने से पशु भगवान नहीं होते, नहीं बनते, लेकिन मंदिर का तबेला जरूर बन जाता है। ये जो मंदिर बनाया गया था मुंबई में गाय का, जिसको गाय में रखा था, उसके बारे में वे कहते हैं कि पशु को मंदिर में रखने से पशु भगवान नहीं, बेला बन जाता है। बहुत सुंदर वाक्य है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि मुंबई जैसे शहर में एक गाय का मंदिर बना है, हजारों की तादाद में लोग उसको पूज रहे हैं और उसी समय सावरकर जी लिख रहे हैं कि आपने मंदिर का तबेला बना दिया है। कितनी हिम्मत चाहिए, कितना ढाढ़स चाहिए। मैं गए 38 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं
कोई भी सुधारना की बात रखते वक्त फूक फूक कर कदम रखना होता है। कम से कम लोग नाराज हो ये देखना होता है, क्योंकि लोगों में परिवर्तन लाना है। कोई भी ऐसी बात कहते वक्त 10 बार सोचना पड़ता है। और सावरकर जी आज नहीं 1936 में 35 में ये बातें ओपनली लिख रहे थे। बहुत प्रसिद्ध लेखक होने के कारण उनकी बातें बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध होती थी, बड़े पैमाने पर लोग पढ़ते थे, उस पर चर्चा होती थी, बहस होता था। ये सब की सब लड़ाई वो लड़ते आए हैं। वो आगे कहते हैं, राष्ट्र के लिए जो काम की चीज है उसे ही धार्मिक कृत्य मानना चाहिए। जो चीज राष्ट्र के काम में नहीं आती वो कोई भी कृत्य धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। एक दूध देने वाले पशु को भगवान समझकर पूजना और उसका दूध भूखे बच्चों को ना देते हुए आग में झोंक देना, यह केवल पागलपन है। क्योंकि इस गाय को, ये चमत्कारी जो गाय थी, उसको जो दूध आता था वो बच्चों को नहीं दिया जाता था, इंसानों को पीने को नहीं दिया जाता था, यज्ञ में डाला जाता था, आग में झोंका जाता था, भगवान के शरीर पर उंडेला जाता था। इसलिए वो कहते हैं कि ये दूध जो है वो बच्चों को ना देते हुए, भूखे बच्चे हैं उनको ना देते हुए आग में झोंक देना, ये केवल पागलपन है। ऐसी बात वो जाहिर तरीके से कहते हैं। अनपढ़ बच्चे जैसी भी बुद्धि जिस गाय में नहीं है, एक अनपढ़ बच्चे ये उतनी भी बुद्धि जिस गाय में नहीं है, उसे देवी मानकर पूजना यह भगवान का ही नहीं इंसानियत का भी अपमान है। जिस गाय में बच्चे इतनी भी बुद्धि नहीं है उसको भगवान मानकर उसको पूजना ये इंसानियत का भी अपमान है, केवल भगवान का अपमान नहीं है। फिर उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था उसके ऊपर काफी लोगों ने जो जवाब दिए, प्रतिक्रियाएं दी, हल्ला किया। उसमें एक जोशी नाम के बीए ऑनर्स इस लेखक ने कुछ बातें लिखी थी। उसमें उन्होंने एक अमेरिकन लेखक का हवाला दिया था कि अमेरिका के इतने बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं काउ इज द मदर। गाय वहां के प्रगति की मां है, प्रॉस्पेरिटी की मां है। अभी अमेरिकन ने ये बात कही, उसका जवाब देते हैं सावरकर जी। वे कहते हैं कि उपमा कर कर हम कई शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं भी कहता हूं कि गाय तो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त पशु है, लेकिन जो अमेरिकन काउ इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ये बात तो सही है, उपमा है लेकिन सही बात है। मदर ये शब्द उपमा है। जैसे हम शिवाजी महाराज को कहते हैं कि वो पुरुष सिंह थे, शेर थे, इंसानों में शेर थे। अब शिवाजी को शेर थे ऐसा कहने का मतलब ये तो नहीं होता कि शिवाजी को पंजे थे, उनको पूंछ थी शेर जैसी, ये तो मतलब नहीं होता है ना। ये अलंकारिक है, सांकेतिक भाषा है। लेकिन हम जो हिंदू लोग गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, हम जब मरते हैं तो हमारी आत्मा को गाय गोलोक नामक उच्च स्वर्ग में पहुंचाती है। यानी स्वर्ग में अलग अलग जो जगह होती है उसमें गोलोक नाम का स्वर्ग होता है, वो सबसे उच्च स्वर्ग होता है। तो गाय की पूजा करने वाले, गाय को मानने वाले सामान्य स्वर्ग में नहीं जाते, वो गोलोक स्वर्ग में जाते हैं। गाय उनको वहां ले जाती है। ये जो हमारी मान्यता है,
गाय का मलमूत्र यानी पंचगव्य खाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये हम मानते हैं। सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, ये हम मानते हैं। और इसलिए मुस्लिम सैन्य उसकी आड़ में हो तो भी हम गाय को नहीं मारेंगे, गो हत्या का पाप नहीं करेंगे, लड़ाई में पराजित होंगे, हारेंगे, लेकिन गाय को नहीं मारेंगे। ऐसी मूर्खता अमेरिका में अगर कोई करेगा तो उसे पागल ही कहा जाएगा। भारत में भी उसको पागलपन करती कहना चाहिए। फिर वो अमेरिका में गाय पालन का मतलब क्या है, ये बहुत अच्छे ढंग से सामने रखते हैं। ये बात सही है कि अमेरिकन गाय को प्रॉस्पेरिटी का आधार मानते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से गाय को पालते हैं, अच्छा ब्रीड उसमें से पैदा करते हैं, ज्यादा दूध देने वाले गायों का संवर्धन करते हैं, उनसे ज्यादा दूध प्राप्त करते हैं, दूधों की चीजें बनाते हैं, वो बेचते हैं। और जब गाय दूध देना बंद करती है, अभी गाय बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती है, तब उसको काटते हैं और उसका मांस खाते हैं। जैसे हमारे मार्केट में सब्जियां बेची जाती है, उसी ढंग से अमेरिका जैसे देश में उनके मार्केट में गायों का मांस बेचा जाता है। ये कौन से गाय का मांस है, इसलिए उसकी मुंडी वहां पर लटकाई जाती है ताकि आपको पता चले इस गाय का ये मांस है। और लोग जैसे सब्जी खरीदते हैं वैसे वहां जाकर मांस को खरीदते हैं। उनके लिए आर्थिक कारणों से गाय प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है। जिंदा गाय भी और मरी हुई गाय भी उनको प्रॉस्पेरिटी देती है, पराजय नहीं देती। जैसा हमारे यहां हुआ वैसे कि सामने मुस्लिम सैनिकों के सामने अगर गाय है तो उसको नहीं मारना चाहिए, इसलिए हम खुद पूरा का पूरा युद्ध हार जाते हैं, ऐसा वहां पर नहीं होता है। सावरकर जी जो जवाब देते हैं वहां पर कहीं भी डिफेंसिव नहीं है, अटैकिंग मूड में हर एक की बात बहुत अच्छे ढंग से काटते हैं, अपनी व्यंग्यात्मक भाषा का बहुत सही प्रयोग करते हैं, सामने के व्यक्तियों को नॉन प्लस करते हैं, लेकिन कहीं भी उनका रोल या एटीट्यूड डिफेंसिव नहीं होता है, अटैकिंग होता है। वे कहते हैं कि मेरे लेखों पर कुछ मध्यम लोगों ने, जो हालांकि गोरक्षक नहीं है, तटस्थ है, ऐसे लोगों ने भी आक्षेप लिए और वे कहते हैं कि सावरकर जी जो बात कह रहे हैं उसको वो विचार करने लायक है। यानी गाय के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो विचार करने लायक है। ऐसा मान भी लिया तो भी सावरकर जी के हाथों से पावित्र्य विडंबन हुआ है, यह दोष तो उनको देना ही होगा। और ये जो पावित्र्य विडंबन का काम उन्होंने किया है, ये तो आक्षेप लेने जैसे ही बात है। ये पवित्रता विडंबन का दोष, यानी गाय उसको बहुत पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, और सावरकर उसका विडंबन करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उस पर व्यंग कसते हैं, ये तो दोष उनको देना ही पड़ेगा। तब सावरकर कहते हैं, जवाब देते हैं कि मैं पूछता हूं कि पवित्रता किसकी, गाय की या देवी देवताओं की? किस पवित्रता की आप बात कर रहे हो? गाय के बारे में बोलो तो मैंने गाय को गाय ही कहा है। मैंने अपने लेखों में, अपने वक्तव्यों में कभी भी गाय को मेंढक नहीं कहा है, रेंगने वाला कीड़ा नहीं कहा है, ना ही मैंने गाय का विडंबन किया है, ना ही उसका मजाक उड़ाया है। उल्टा गाय इतना उपयोगी प्राणी है, प्रेम करने वाला प्राणी है, दूध देने वाला पशु है, ये प्रेम से पालने वाला
पालने के योग्य ऐसा पशु है, ऐसा ही मैंने बार बार कहा है। गाय के वास्तविक गुणों की मैंने हमेशा तारीफ की है और गाय को गाय ही कहा है, मेंढक नहीं कहा है, रेंगने वाला कीड़ा नहीं कहा है। जैसे मैं गाय को गाय कहता हूं, वैसे ही देव को देव कहता हूं, भगवान को भगवान कहता हूं। पवित्रता, पूजनीयता, प्रभुता का परमोच्च आदर्श देव है, भगवान होता है। जब आप पशु गाय को देवता कहते हो, एक दो नहीं 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के शरीर में ठूस ठूस कर भरते हो, उसके वैसे चित्र निकालकर वे चित्र प्रसिद्ध करते हो, तब भगवान की पवित्रता का विडंबन आप करते हो। भगवान का मजाक और माखौल आप उड़ाते हो। पशु को पशु और भगवान को भगवान कहने वाला मैं नहीं। मैं कभी भगवान का माखौल नहीं उड़ाता हूं। मैं उस बुद्धि भ्रष्टता का विडंबन करता हूं जो आप बार बार दिखाते हो। गाय में 33 करोड़ भगवान ठूस ठूस कर भरकर, ये जो बुद्धि भ्रष्टता आप बार बार दिखाते हो, उसका मैं विडंबन करता हूं, पवित्रता का नहीं करता हूं। ये बात बहुत ठोस तरीके से वो करते हैं, बताते हैं। मित्रों, ये लड़ाई काफी सालों तक चलते रही। सावरकर जी इसका जवाब देते गए। एक भी बार उनके लेखन में, तो मैं तो लेखन ही पढ़ सकता हूं, उनका वक्तव्य तो मुझे मालूम नहीं, एक भी बार किसी लेखन में वे कभी किसी बात को नकारते नहीं। मैंने गलत लिखा, नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कहते नहीं। उल्टा उसको दोहराते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उससे ज्यादा कड़क भाषा का उपयोग करते हैं, सामने के लोगों को नॉन प्लस कर देते हैं। ये लड़ाई वो कंटिन्यूअस लड़ते आए। तब वे रत्नागिरी जैसे एक छोटे से गांव में रहते थे। रत्नागिरी बहुत ही धार्मिक शहर। उस गांव में रहकर पूरे महाराष्ट्र में उनके लेख छपते थे, नागपुर से लेकर, पुणे से लेकर, मुंबई से लेकर, हर जगह हो हल्ला मचता था। कई सभाएं उनके विरोध में आयोजित की जाती थी, उनका निषेध किया जाता था। जो सावरकर जी अपने आप को हिंदू कहते हैं, लोगों का, हिंदुओं का संगठन करना चाहते हैं, सबको साथ में लाना चाहते हैं, उनका नेतृत्व करना चाहते हैं, वे ही हिंदुओं के साथ में इस ढंग की लड़ाई लड़ते हैं। अब मुझे बताइए, जिस किसी को नेतागिरी करनी है, नेतृत्व करना है, लोगों को साथ में जोड़ना है, वो कभी भी उनके दिल को दुखाने वाली बात नहीं करता है। तभी तो लोग साथ में आएंगे ना। इसके बावजूद सावरकर जी ये रिस्क लेते हैं, लोगों को बुद्धि प्रामाण्यवादी बनाने के लिए, वैज्ञानिक सोच उनके सोच में आनी चाहिए, इसके लिए ये रिस्क लेकर ये बातें ठोस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, बार बार रखते हैं, रिपीट करते हैं। ये सावरकर जी डरपोक थे और ये सावरकर जी हिंदुत्ववादी, आज के हिंदुत्ववादी, इनकी तुलना कर आप देखिए। मैंने कुछ नाम आपके सामने लिए। एक जो महाशय है, एमएलए है, ज्ञानदेव आहूजा, वो कहते हैं गाय को मारने वाले व्यक्ति का वध करना ये पाप नहीं है। अब जो गाय को मारने की सलाह देते हैं सावरकर, उनका कितनी बार ये वध करेंगे?
हरियाणा के सीएम खट्टर जाहिर तरीके से कहते हैं कि जो गाय खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, यानी भारत छोड़कर चले जाए, यानी पाकिस्तान में चले जाए। और मैंने पहले ही आपके सामने नंबर्स रखे हैं जिसमें 4% दलित हिंदू भी गाय का मांस खाते हैं। भारत के 9 स्टेट्स में गो हत्या के विरुद्ध कानून नहीं बना है, जिसमें केरल जैसा प्रांत है, पश्चिम बंगाल जैसा प्रांत है, कर्नाटक जैसा प्रांत है, बड़े बड़े प्रांत है, गोवा भी है, और बाकी 7 सिस्टर्स में किसी स्टेट्स है। वहां पर आज भी आम आदमी गोमांस खाता है, जिसमें किरण रिजिजू जी भी है, जो भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, और जिसमें मनोहर पर्रिकर जो भारत के सुरक्षा मंत्री रहे और गोवा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने खुद अपने मुंह से दोनों ने कहा है। ये आज की वास्तविकता है। ये कौन सा हिंदू धर्म है? सावरकर जी का हिंदुत्व इससे मेल नहीं खाता है। उल्टा सावरकर जी हिमायत करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हर हिंदू ने खुद की जान बचाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गाय को मारकर उसका मांस खाना चाहिए। ये वो लिखते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मित्रों, ये सावरकर शायद आपने पहले कभी सुना नहीं है, इसलिए आप सबको मैं जो बातें कह रहा हूं बहुत शॉकिंग लगेगी। जो लोग सावरकर के खिलाफ थे, है, चाहे वो आंबेडकरवादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, वे भी उनको सुनकर उनको शौक लगेगा। और जो अपने आप को सावरकरवादी मानते आए या फिर हिंदुत्ववादी मानते आए, वे अगर ये बातें सुन रहे होंगे तो उनको तो बहुत बड़ा शौक लगेगा। अरे हम जिसको हिंदुत्ववादी समझते थे, हिंदू प्रेमी समझते थे, हिंदू हृदय सम्राट समझते थे, वो आदमी ऐसी बातें कह रहा है, ऐसी बातें लिख के रख गया। ये कौन सा हिंदुत्व है? और सही माने में यह सवाल खड़ा होता है कि यह कौन सा हिंदुत्व है। इसीलिए मैंने विषय चुना, क्या सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे? या सावरकर की दृष्टि से दोनों एक ही है। विज्ञानवाद यानी हिंदुत्ववाद है। इसका जवाब हम आगे की सीरीज में ढूंढेंगे। अगले शनिचर को इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। अभी मैं यहां रुकता हूं। हालांकि नेक्स्ट शनिचर को मैं लेने वाला हूं गांधी और सावरकर। गांधी जी के कई बातों पर उन्होंने बहुत अटैक किया है। गांधी जी ने कहा था, एक गांव में वो आए थे और उस गांव में महाराष्ट्र के उनका व्याख्यान हुआ। उन्होंने कहा कि प्लेग के कारण आपके गांव में चूहों को मारा गया, ये गलत बात है। चूहों को जीने का अधिकार होना चाहिए। आपने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए चूहों को मारा, ये गलत बात है। चूहों को जीने का अधिकार है, इसलिए आपने चूहों को नहीं मारना चाहिए। ये बात जब गांधी जी ने कही तो सावरकर जी ने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं गांधीवादी होने के बावजूद मैं केवल शब्दों का चयन अलग करता, लेकिन वही बात कहता। क्या कहा था सावरकर जी ने?
ये हम देखेंगे अगले शनिवार को रात को 8 बजे। अब मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। 9 बज गए हैं, 11 बजे तक ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं, बहुत मायने रखते हैं। उन सब सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जो सवाल अभी पूरे नहीं होंगे उनको बाद में रिकॉर्ड कर अपलोड किया जाएगा। मैं आपको आह्वान करूंगा, ये श्याम मानव चैनल यूट्यूब चैनल है, उसको कृपया आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।